गुरु श्री रमन महर्षि। गृहस्थ जीवन सनिष्ठ साधकों के लिए हिंदू धर्म में सुप्रतिष्ठित परंपरा है जो उनको अपने जीवन में 4 आश्रमों में रहने का आदेश देती है। 1. ब्रह्मचर्य, संयम पूर्वक अध्ययन का समय, जिसके दौरान विवाह से पूर्व लंबे अरसे तक धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होता है। सामान्य रूप से इसमें वेद विद्या की विशेष शिक्षा देने वाली संस्था में निवास किया जाता है। 2. गृहस्थ, विवाह तथा परिवार अध्ययन काल समाप्त होने पर मनुष्य को विवाह करके गृहस्थ के कार्यों तथा अपने व्यवसाय संबंधी सामाजिक कर्तव्यों को प्रामाणिकता से एवं अनासक्ति से निभाना चाहिए। वानप्रस्थ, वनवासी यति पारिवारिक कर्तव्य पूरे होने पर अर्थात संतानों का विवाह हो जाने पर एकांत स्थान में सामान्यतः वन में निवृत्ति प्रायण होकर पूरे समय के लिए ध्यान अभ्यास करना चाहिए। संन्यास, विचरणशील भिक्षु जीवन के अंतिम भाग में साधक पूर्ण रूप से संसार का त्याग करके विचरण करने वाले यति बनता है। भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक जिम्मेवारियों को छोड़कर सन्यासी सैद्धांतिक रूप से उन सब आसक्तियों का त्याग करना है जो पूर्व जीवन में आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति में विघ्न बनी हुई थी। यह समयबद्ध सर्वस्वीकृत जीवन व्यवस्था इस धारणा पर आधारित है कि यदि मनुष्य गंभीरता से अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करना चाहता है तो उसे परिवार का त्याग करके ब्रह्मचारी यति बनकर ध्यान में जीवन जीना चाहिए। श्री रमन को इस मान्यता के बारे में कई बार पूछा गया था, लेकिन हर बार उन्होंने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया था। वे कभी भी अपने भक्तों को ध्यान में जीवन के लिए सांसारिक जिम्मेवारियों के त्याग की अनुमति नहीं देते थे और निश्चय पूर्वक यह कहते थे कि किसी भी भौतिक परिस्थिति में साक्षात्कार सबके लिए संभव है। भौतिक त्याग के परामर्श के बदले वे अपने भक्तों से कहते कि अपने साधारण कर्तव्यों तथा जिम्मेदारियों का निर्वाह ऐसी जागरूकता के साथ किया जाए कि शरीर मन से किए जाने वाले कर्मों का कर्ता या जिम्मेवार कोई व्यक्ति अहम नहीं, तो यह आध्यात्मिक प्रगति की दृष्टि से अधिक लाभप्रद सिद्ध होगा। उनकी दृढ़ मान्यता थी कि आध्यात्मिक विकास के लिए भौतिक परिस्थिति से मानसिक दृष्टिकोण का अधिक महत्व है। वे हमेशा सभी मुलाकातियों को इस मान्यता का अस्वीकार करते थे कि परिस्थिति में थोड़ा भी परिवर्तन या सुधार आध्यात्मिक दृष्टि से लाभप्रद है। उनकी भौतिक परिवर्तन की अनुमति केवल आहार विषयक होती थी। वे इस हिंदू मान्यता का स्वीकार करते थे कि खाया गया अन्न विचारों की संख्या एवं उनके गुणों को प्रभावित करता है, इसलिए वे उचित मात्रा में शाकाहार लेने का अनुमोदन करते थे, जिससे आध्यात्मिक अभ्यास में सबसे अधिक उपयोगी सहायता मिलती है। जिसे श्री रमन मान्य रखते थे वह हिंदू आहार नियमन का सिद्धांत विभिन्न आहारों का वे जिस प्रकार की मानसिक स्थिति उत्पन्न करते हैं उसके अनुसार वर्गीकरण करता है। 1. सात्विक, शुद्ध तथा संवादित दूध की बनी खाद्य चीजें, फल, शाक और विभिन्न प्रकार के धान्य सात्विक आहार हैं। इन वस्तुओं से बना भोजन साधक को शांत एवं निश्चल मनस्थिति बनाए रखने में सहायता करता है। 2. राजसिक, प्रवृत्तिशीलता, मांस, मछली तथा मिर्च, प्याज, लहसुन इत्यादि गरम मसाले राजसिक आहार हैं जिसे खाने से मन जरूरत से अधिक चंचल बनता है। 3. तामसिक, प्रमाद एवं अकर्मण्यता, सड़े हुए, बासी, खमीर उठाए हुए पदार्थ जैसे कि आसव, मद्य इत्यादि तामसिक आहार हैं जिसे खाने से मन संवेदना शून्य, सुस्त एवं जड़ जैसा बनता है और उसकी स्पष्ट निर्णयात्मक विचार करने की शक्ति क्षीण हो जाती है। सेवा से निवृत्त होकर श्री भगवान के साथ हमेशा रहने को मेरा मन करता है। उत्तर: भगवान हमेशा आपके साथ हैं, आपके भीतर हैं
आपका आत्मा भगवान है। इस सत्य का अनुभव करने के लिए आपको अपने कार्य से निवृत्त होने की या घर से दूर चले जाने की आवश्यकता नहीं है। कपड़े बदल देना, घर परिवार छोड़ना त्याग नहीं है। इच्छाओं को, ममत्व को, आसक्तियों को छोड़ना त्याग है। आपको अपने सेवा कार्य से निवृत्त होना जरूरी नहीं है। केवल स्वयं को ईश्वर को सौंप दीजिए, जो वस्तुतः सबके बोझ को वहन करता है। जो मनुष्य इच्छाओं का त्याग करता है वह जगत में विलीन होकर अपने प्रेम को पूरे विश्व में फैलाता है। त्याग के बदले प्रेम एवं करुणा का विस्तार एक सच्चे भगवत भक्त के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जो निकट के बंधनों को काट देता है वह वस्तुतः अपने प्रेम का विस्तार सीमा, वर्ग, संप्रदाय तथा जाति की मर्यादाओं को लांघकर संपूर्ण जगत में रह करता है। जब सन्यासी अपने वस्त्रों का तथा घर का त्याग करता है तो वह ऐसा अपने निकट संबंधियों के प्रति नफरत के कारण नहीं करता, बल्कि अपने प्रेम का चारों ओर दिखने वाले सबके प्रति विस्तार करने के हेतु से करता है। जब प्रेम विस्तार की घटना घटती है तब मनुष्य घर से भाग रहा हो ऐसा अनुभव नहीं करता, बल्कि पक्व फल जैसे वृक्ष से अनायास अलग हो जाता है। उस प्रकार घर से अलग हो जाता है तब वह अपने घर को या कार्य को छोड़ना मूर्खता है। प्रश्न, मोक्ष की योजना में गृहस्थी की यात्रा का क्या अंजाम होता है? क्या उसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए भिक्षु बनना आवश्यक नहीं है? उत्तर, आप गृहस्थ हैं ऐसा क्यों सोचते हैं? यदि आप संन्यास लेकर भिक्षु बनकर चल भी दें तो इस प्रकार आप एक सन्यासी हैं, तो ऐसा विचार आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। आप घर में रहें या उसे छोड़कर वन में चले जाएं, आपका मन आपका पीछा नहीं छोड़ता। अहंकार विचारों का मूल है, वह शरीर तथा जगत की रचना करता है और आप गृहस्थ हैं ऐसा सोचने के लिए विवश करता है। यदि आप त्याग करेंगे कि तो वह गृहस्थ के स्थान में संन्यास का विचार रख देगा और घर के वातावरण के बदले जंगल का वातावरण खड़ा कर देगा। इस प्रकार मन के उत्पन्न किए विघ्न हमेशा आपके साथ रहेंगे। नए वातावरण में वे शायद बढ़ भी सकते हैं। वातावरण को बदलने से कोई लाभ नहीं है। मन ही एक विघ्न है और घर में रहकर या वन में रहकर इसका निग्रह आपको अवश्य करना होगा। यदि आप यह काम वन में रहकर कर सकते हैं तो घर में रहकर क्यों नहीं कर सकते? इसलिए वातावरण क्यों बदलना? आप अपने प्रयत्न अभी प्रारंभ कर सकते हैं, वातावरण कैसा भी हो। प्रश्न, लौकिक कार्यों में व्यस्त रहकर भी क्या कोई समाधि सुख प्राप्त कर सकता है? उत्तर, मैं करता हूँ, यह भाव अवरोध है। अपने आप से पूछिए, कौन काम करता है तब कर्म बंधन नहीं करेगा, वह अपने आप होने लगेगा। काम करने या न करने का प्रयत्न मत कीजिए, आपका प्रयत्न बंधन है। जो अवश्यंभावी है वह होकर रहेगा। यदि आपकी नियति काम न करने की है तो आपके प्रयत्न करने पर भी वह आपसे काम नहीं होगा। यदि आप कार्य करें ऐसी नियति है तो आप काम से बच नहीं सकते, विवश होकर आपको काम करना पड़ेगा। इसलिए इसे उच्चतर शक्ति पर छोड़िए। आप अपनी इच्छा से त्याग या ग्रहण नहीं कर सकते। प्रश्न, कल भगवान ने कहा था कि भक्त आंतरिक रूप से ईश्वर की तलाश में लगा रहे तो बाह्य क्रम अपने आप होता रहेगा। श्री चैतन्य के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब वे छात्राओं को पढ़ाते थे वे वस्तुतः भीतर कृष्ण को ढूंढ रहे थे और अपने शरीर भान को भूलकर कृष्ण के बारे में बोलने लगते थे। इस कारण यह संदेह होता था कि काम को अपने आप छोड़ा जा सकता है या नहीं। क्या साधक को अपने लक्ष्य का एक भाग काम के लिए बचाकर रखना चाहिए? उत्तर, आत्मा सब कुछ है। क्या आप आत्मा से अलग हैं अथवा क्या काम आत्मा के बिना हो सकता है? आत्मा विश्वात्मा है, अतः सब काम अपने आपके उसमें जुड़ने या न जुड़ने के प्रयत्न के बिना भी अपने आप होते रहेंगे। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि उसे कौरवों को मारने की आवश्यकता नहीं है,
क्योंकि वे ईश्वर के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। कर्म का निश्चय करना तथा उसके बारे में चिंता करना अर्जुन का काम नहीं था, बल्कि अपनी प्रकृति के द्वारा उच्चतर शक्ति की इच्छा को पूर्ण होने देने ही उसका कर्तव्य था। प्रश्न, लेकिन मैं सावधानी न बरतूं तो काम बिगड़ सकता है। उत्तर, आत्मा के प्रति लक्ष्य रखने का अर्थ काम के प्रति लक्ष्य रखना है। क्योंकि आप अपने आत्मा को शरीर से एक रूप मानते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि आप काम करते हैं, लेकिन शरीर एवं उसकी चेष्टाएं, जिनमें सारे कर्म भी शामिल हैं, आत्मा से अलग नहीं हैं। काम में आप लक्ष्य रखें या न रखें, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए चलते हैं, तब आप अपने प्रत्येक कदम पर लक्ष्य नहीं देते, तो भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं या नहीं। आप यह अनुभव करते हैं कि चलने का काम अपने लक्ष्य के बिना भी चलता रहता है। इसी प्रकार अन्य कार्य भी हो सकते हैं। प्रश्न, यदि मनुष्य आत्मा को स्मृति बनाए रखे तो क्या उसके कार्य हमेशा सही होंगे। उत्तर, उनको होना ही चाहिए, लेकिन ऐसा मनुष्य अपने कर्मों के अच्छे बुरेपन की चिंता नहीं करता। उसके कर्म ईश्वर के हैं और इसलिए अच्छे ही हैं। प्रश्न, यदि मुझे मेरे मन का उपयोग अन्य लोगों से अधिक मात्रा में करना पड़े तो वह शांत कैसे रह सकता है। मैं मेरे मुख्य शिक्षक के कार्य को छोड़कर एकांत में चला जाना चाहता हूँ। उत्तर, नहीं, आप जहाँ हैं वहीं रह सकते हैं और अपना कार्य जारी रख सकते हैं। वह आंतर प्रवाह क्या है जो मन को चेतना एवं कार्य करने की शक्ति देता है, वह आत्मा है। तो आपके कार्य का सच्चा मूल वही है। काम के समय उसके बारे में सावधान रहिए एवं उसका विस्मरण मत होने दीजिए। कार्य करते समय भी अपने मन की पृष्ठभूमि में आत्मा का ध्यान जारी रखिए। ऐसा करने के लिए जल्दबाजी मत कीजिए, अपना समय लीजिए। काम करते वक्त भी अपने वास्तविक स्वरूप की स्मृति बनाए रखिए और विस्मरण कराने वाली जल्दबाजी टालिए। हमेशा सजग सतर्क रहिए। मन को शांत बनाने के लिए ध्यान कीजिए एवं उसके आश्रयभूत आत्मा के साथ उसके संबंध के बारे में उसे सतत सावधान रखिए। ऐसी कल्पना मत कीजिए कि आप काम कर रहे हैं। समझिए कि जो बुनियादी आंतर प्रवाह है वह कार्य करता है। उस प्रवाह से अपना तादात्म्य स्थापित कीजिए। यदि आप धैर्य से सजगता से कार्य करेंगे तो वह कार्य या सेवा आपके मार्ग में अवरोध नहीं बनेंगे। प्रश्न, साधना की प्रारंभिक भूमिका में मनुष्य के लिए बाह्य कर्म त्याग एवं एकांत सेवन सहायक रूप नहीं बनेंगे। उत्तर, त्याग हमेशा मन से होता है। अपने कर्तव्यों को छोड़ने से, मन में या एकांत में जाने से त्याग सिद्ध नहीं होता। मुख्य बात यह देखना है कि मन बाहर की ओर नहीं, भीतर की ओर मुड़े। यह मनुष्य के हाथ की बात नहीं है कि वह यहाँ या वहाँ जाए अथवा वह अपने कर्तव्यों का त्याग करे या न करे। ये सब घटनाएं नियति के नियमानुसार घटती हैं। शरीर जन्म के समय वह कौन से कर्म करेगा, यह बात का निर्णय हो जाता है। उनका स्वीकार या त्याग आपके हाथ में नहीं है। जो एकमात्र स्वतंत्रता आपको प्राप्त है वह यह है कि आप मन को अंदर की ओर मोड़े एवं वहां कर्म त्याग करें। प्रश्न, लेकिन क्या विशेषतया नए साधक के लिए ये बातें थोड़ी सहायता करेंगी या संभव नहीं है। जैसे छोटे वृक्ष की रक्षा के लिए बाढ़ की जाती है, क्या हमारे धर्म ग्रंथ नहीं कहते कि पवित्र स्थानों की यात्रा और सत्संग से सहायता मिलती है। उत्तर, किसने कहा कि इनसे सहायता नहीं मिलती। केवल ऐसी बातें आपके हाथ में नहीं हैं। जब भी मन को अंतर्मुख करना आपके हाथ में है। बहुत से लोग यात्रा या सत्संग करना चाहते हैं जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या सब ऐसा कर सकते हैं। प्रश्न, ऐसा क्यों है कि सिर्फ अंतर्मुख बनने में ही हम स्वतंत्र हैं और किसी बात के लिए नहीं। उत्तर, यदि आप प्रश्न के मूल तक जाना चाहते हैं तो आपको आप कौन हैं इसकी तलाश अवश्य करनी चाहिए और यह ढूंढ निकालिए कि
नियति का बंधन और स्वतंत्रता किसके लिए है? आप कौन हैं एवं आपको मर्यादाओं वाला शरीर क्यों दिया गया है? प्रश्न, विचार के लिए एकांत आवश्यक है? उत्तर, एकांत सर्वत्र है। मनुष्य हमेशा अकेला होता है। उसका कर्तव्य एकांत को अपने भीतर ढूंढना है, बाहर नहीं। एकांत मनुष्य के मन में है। वह जगत के व्यवहार में लगा रहकर भी मन की प्रशांत स्थिति बनाए रख सकता है। ऐसा मनुष्य हमेशा एकांत में, दूसरे मनुष्य वन में रहकर, मन में रह करके भी अपने मन को यदि संयम में नहीं रख सकते तो वह एकांत में रहता है। ऐसा नहीं कहा जा सकता। एकांत मन का कार्य है। इच्छाओं के साथ आसक्ति वाला मनुष्य जहाँ कहीं भी रहे एकांत नहीं पा सकता, जबकि अनासक्त मनुष्य सदा एकांत में रहता है। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।